सब बच्चे करीब आ जाएं, आराम से बैठ जाएं और चलें मेरे साथ एक ऐसी जगह जहां जैस्मिन की मीठी खुशबू और रिक्शों की जानी पहचानी आवाज़ें गूंज रही हैं। जी हाँ, यह है लाहौर, एक लाइवली सिटी जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। एक खूबसूरत ब्रिक हाउस में, जिसके साथ एक सनी सा कोर्टयार्ड था, दो बहन भाई रहते थे। अलीना 9 साल की एक वेरी थॉटफुल लड़की, जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था और वो छोटी छोटी चीज़ों पर भी गौर करती थी। उसका छोटा भाई शहरोज 7 साल का, एक छोटा सा स्टॉर्म था, फुल ऑफ एनर्जी। वो अक्सर खेलते हुए अपने घुटने छिलवा लेता था और उसे क्रिकेट से बेहद मोहब्बत थी। इतवार की एक प्लेजेंट सी शाम, जब ठंडी हवा चल रही थी, उनके अम्मी और बाबा उन्हें बागे जिना ले गए। ये लाहौर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल पार्क है। हवा में रोस्टेड कॉर्न और वेट ग्रास की खुशबू फैली हुई थी। अम्मी और बाबा ने एक बड़े बैनियन ट्री के नीचे मैट बिछाई, थर्मस से गर्म चाय निकाली और बैठ गए। इधर अलीना और शहरोज खेलने के लिए भाग गए। शहरोज अपने साथ एक टेप लगी टेनिस बॉल और एक पुराना वुडन बैट लाया था। मुझे बॉल करो अलीना, उसने एक्साइटेड होकर बैटिंग स्टैंस लेते हुए कहा। अलीना ने बॉल फेंकी, ठाक। शहरोज ने पूरी ताकत से शॉट मारा। बॉल हवा में उड़ती हुई वॉकिंग ट्रैक के पार जाकर बुशेस में जा गिरी। मैं लेकर आता हूँ, शहरोज चिल्लाते हुए अंदर घुस गया। अलीना भी उसके पीछे चली गई। जब शहरोज लीव्स हटाकर अपनी ग्रीन बॉल उठाने लगा तो उसका हाथ किसी और चीज से टकरा गया। ये एक छोटा सा ओल्ड ब्राउन लेदर वॉलेट था, काफी वॉर्न आउट। तजस्सुस से दोनों घास पर बैठ गए और वॉलेट खोला तो शहरोज की आंखें खुली की खुली रह गईं। अलीना, वो एक्साइटमेंट से बोला, ये देखो, इतने सारे क्रिस्प नोट्स, हम तो रिच हो गए। उसके जहन में फौरन ख्यालात आने लगे। मैं लिबर्टी मार्केट से वो प्रोफेशनल फाइबरग्लास क्रिकेट बैट ले सकता हूँ और तुम अपना बड़ा वाला वाटर कलर सेट ले सकती हो। एक लम्हे के लिए अलीना भी मुस्कुराई, लेकिन फिर उसकी नज़र वॉलेट के अंदर रखी दो चीज़ों पर गई। एक ब्लर्ड सी फोटो, एक बूढ़े आदमी की जो एक छोटी बच्ची को पकड़े हुए था, और एक फोल्डेड स्लिप। अलीना ने उसे खोला। ये एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन था, जिस पर फार्मेसी की स्टैंप लगी थी। नीचे शेकी हैंडराइटिंग में लिखा था, फातिमा की एस्थमा की दवा के लिए। अलीना की स्माइल फीके हो गई। शहरोज, हम ये नहीं रख सकते। क्यों नहीं? शहरोज ने फौरन जवाब दिया, हमें मिला है, फाइंडर्स कीपर्स। अलीना ने नरमी से कहा, ये एक्स्ट्रा मनी नहीं है, किसी को अपनी छोटी बच्ची की मेडिसिन के लिए इसकी ज़रूरत है। अगर हम ये रख लें तो हम सिर्फ पैसे नहीं ले रहे, हम शायद उसकी हेल्थ भी ले रहे हैं। वो थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, याद है जब तुम बीमार थे? अगर अम्मी के पास मेडिसिन के पैसे ना होते तो? शहरोज खामोश हो गया। उसे अपनी खांसी याद आई और वो सिर्फ जिससे वो ठीक हुआ था। उसने वॉलेट की तरफ देखा, फिर फोटो की तरफ, और एक डीप ब्रेथ ली। तुम ठीक कह रही हो, उसने आहिस्ता से कहा। चलो बाबा को बताते हैं। वो दोनों भागते हुए वापस गए। बाबा ने वॉलेट देखा और मुस्कुराकर उनके कंधों पर हाथ रखा। मुझे आप दोनों पर बहुत फख्र है, दिस इज़ रियल ऑनेस्टी। फिर वो बोले, चलो ट्राई करते हैं कि इसके ओनर को ढूंढे। उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन देखा, वो करीब के क्लिनिक का था। सब लोग अपना पिकनिक समेटकर वहां पहुंच गए। रिसेप्शनिस्ट ने नाम देखते ही कहा, ओ हाँ, ये मास्टर तारिक का वॉलेट है, वो रिटायर्ड स्कूल टीचर है, अभी 1 घंटा पहले यहाँ थे और बहुत परेशान थे। उनकी पोती के इन्हेलर के पैसे गुम हो गए थे। पता लेकर वो सब उनके घर पहुंचे। एक छोटा सा सादा घर, जिसका ब्लू डोर था। जब बाबा ने डोर नॉक किया और वॉलेट वापस किया तो मास्टर तारिक की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, वो बोले, तुमने मेरी छोटी फातिमा को बचा लिया। उन्होंने बच्चों को रिवॉर्ड के तौर पर पैसे देने चाहे, लेकिन अलीना और शहरोज ने पोलाइटली इनकार कर दिया। हमने सिर्फ राइट थिंग किया है अंकल। मास्टर तारिक मुस्कुराए। रुको, मैं अभी आता हूँ। वो अंदर गए और कुछ देर बाद वापस आए। उनके हाथ में पैसे नहीं थे, बल्कि गिफ्ट्स थे। असल में रिटायरमेंट के बाद वो वुड कार्विंग करते थे। उन्होंने अलीना को एक ब्यूटीफुल हैंडमेड कार्व्ड वुडन बॉक्स दिया, जिस पर फ्लोरल डिज़ाइन था। ये तुम्हारे आर्ट सप्लाईज के लिए। फिर उन्होंने शहरोज को एक पॉलिश्ड वुडन क्रिकेट बैट दिया, जिस पर एक्सीलेंट ग्रिप थी। ये मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था, अब ये तुम्हारे लिए है।
शहरोज की आंखें चमक उठी। ये तो मेरी लाइफ का बेस्ट बैट है, थैंक यू सो मच। उस शाम जब वो बिजी रोड से वापस जा रहे थे, शहरोज अपना नया बैट टाइटली पकड़े हुए था और अलीना अपने वुडन बॉक्स पर बने डिजाइन्स को सॉफ्टली छू रही थी। उस दिन उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा। किसी के दुख पर बनी खुशी कभी रियल हैप्पीनेस नहीं देती, लेकिन ऑनेस्टी और काइंडनेस वो ट्रेजर हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। और उसके बाद जब भी शहरोज अपने बैट से कोई 4 या 6 मारता, तो उसे सिर्फ अच्छा प्लेयर होने का एहसास नहीं होता था, बल्कि वो जानता था वो एक अच्छा इंसान भी है।